बच्चों हमने यही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसको बना लिया प्रीमियम का। अब प्रीमियम का मतलब क्या है कि हम बॉन्ड जो है वो किस पे कर रहे हैं इशू, प्रीमियम, ठीक है। ABC लिमिटेड इशू 5000 बॉन्ड्स है एज इट इज, उस पे कूपन जो है वो भी 12% है, 1000 रुपए का है, और 5% डिस्काउंट की जगह पे क्या आ गया, प्रीमियम आ गया, ठीक है। और बॉन्ड आर इशूड ऑन 1 जनवरी 2023 फॉर 5 ईयर, और इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं पिछले की तरह हम अज्यूम कर रहे हैं कि एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 5% प्रीमियम है, तो सबसे पहले तो निकाल लें कि हमने इशू कितने का किया है। तो भाई 1000 रुपया प्लस 5% ऑफ जो है 1000, तो ये कितना 1000 प्लस 50, तो हमने कितने में इशू किया, 1050 में, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री पास कर ले 1 जनवरी 2023 को। क्या एंट्री पास होगी, कैश आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड पेएबल आपका क्या हो जाएगा, कितने से बॉन्ड पेएबल बचे, 1000 का 1 होता है, हमने कहा था कि ये हमेशा किस पे आएगा, पार पे ही आएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5000, कितने बॉन्ड्स है 5000, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 50 लाख, ठीक है। ये 50 लाख यहाँ पे आ गया, और कैश कितना आया 1050 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये कितना आ जाएगा जी 52,50,000, ठीक है। तो ये बचे जो आपके पास एक्स्ट्रा आया वो आपके पास क्या है, प्रीमियम है, जो आपने एक्स्ट्रा मीन 1000 रुपए की चीज आपने कितने में बेची है, ये 1050 में, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये आपके पास हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। अब बच्चे ये एंट्री तो हो गई एज इट इज, इसके आपने नोटेशन भी बना लेंगे। अब डिस्काउंट की कैलकुलेशन एज इट इज करनी है, जैसे हमने डिस्काउंट प्रीमियम की जैसे हमने डिस्काउंट में की थी। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये कैलकुलेशन ऊपर लिख लीजिएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कितना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की। देखिए एक बॉन्ड पे आप कितना पे कर रहे हैं, 12%, यही है ना बच्चे, पार पे, ये हमेशा पार पे ही कैलकुलेट होगा, तो ये कितना बनेगा 120, और कितने बॉन्ड्स आपने इशू किए होंगे 5000, तो ये कितना बनेगा 6 लाख, 6 लाख ये इंटरेस्ट बन गया, प्लस इसमें बचे जो है वो कितने सालों के लिए, ये हमने इशू किया 5 सालों के लिए, तो ये टोटल कितना बनेगा 30 लाख बनेगा, जो हमने पे करना है 5 सालों के लिए, ठीक है। अब बचे हमने 5 सालों में 30 लाख पे करना है। अब कुछ हम एक्स्ट्रा ले भी रहे हैं उनसे, क्या ले रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं, कितना 2.5 लाख, 2.5 लाख जब प्रीमियम ले रहे हैं तो एक्चुअली ये हमारी कॉस्ट जो 30 लाख है उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है, कि हमारा 5 सालों में एक्सपेंस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें से लेस कर देंगे, क्या है जी, प्रीमियम रिसीव, डिस्काउंट खर्चा था वो तो उसको ऐड कर रहे थे, ये एक्सपेंस इनकम है तो इसको क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो ये 2.5 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो बाकी एक्चुअली जो आपका खर्चा होगा वो होगा 27 लाख और 50,000, ये 5 सालों का, इसको 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो एनुअल एक्सपेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 साल का खर्चा कितना आता है जी 5,50,000, ठीक है। अब मुझे फिलहाल इसको एक दफा भूल जाए और आप सिंपल अगर 12% इंटरेस्ट रेट पे एंट्री पास करें तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना 6 लाख, क्योंकि 1 साल का कितना बनता है 6 लाख। अब कैश आपका कितना जा रहा है 6 लाख, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो कैश क्रेडिट कर देते हैं सबसे पहले, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना जी, कितना जाएगा हमारा कैश 6 लाख जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस एनुअल कितना हो रहा है 5,50,000, क्यों, क्योंकि 50,000 हमने ऑलरेडी उनसे एक्स्ट्रा लिया हुआ था प्रीमियम की बात में, लिया कितना था 2.5 लाख एक्स्ट्रा लिया था ना, तो 5 पे डिवाइड कर दिया तो वो कितना आ गया 50,000, तो ये जो 6 लाख हमारा खर्चा था उसमें कमी आ गई और वो कितना हो गया 5.5 लाख। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना 5,50,000, ठीक है। और दूसरी तरफ बचे आपका प्रीमियम था, तो प्रीमियम यहाँ पे पहले क्या किया हुआ आपने, प्रीमियम को क्रेडिट किया हुआ है ना यहाँ पे, आपको क्या हो जाएगा 50,000 डेबिट हो जाएगा, और ये हर साल 50,000 डेबिट होता रहेगा, और ये अमोर्टाइजेशन। अब इसी पे आ जाए तो हम अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी की एंट्री पास कर ले, 1 जनवरी 2023 एज इट इज लिख लीजिए, कितना अनअमोर्टाइज, कितना 2.5 लाख,
तो यहाँ पे ये 2.5 लाख आ जाएगा। और आपने कैश कितना रिसीव किया बचे? 52,50,000। तो ये यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। अब बचे 31 दिसंबर 2023 को जब साल पूरा होगा तो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, तो 50,000 ये प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? अमोर्टाइज हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 लाख क्रेडिट है, उसमें से 50,000 क्या हो गया? डेबिट। तो आप बच्चे अगर इसका रफली लेजर बनाएंगे, यहाँ पे मैं रफली बना रहा हूँ, तो ये कितना था? 2,50,000 पहले क्रेडिट हुआ है, फिर 50,000 क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो बाकी बैलेंस कितना बचा इस साइड पे लिखते होते हैं, कितना बचा? 2 लाख। इस तरह से लेजर बनता है ना बच्चे, ठीक है। 2.5 लाख इस साइड पे आ गया और 2.5 लाख इस साइड पे आ गया, तो ये आपका बैलेंस कितना बचा? 2 लाख। तो ये यहाँ पे क्या बच गया? 2 लाख रह गया, जिसने अभी क्या होना है? अमोर्टाइज्ड होना है। और ये चूंकि आपका प्रीमियम था, तो ये कैश में से 50,000 प्रीमियम अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 52 लाख। डिस्काउंट इसमें क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था। प्रीमियम इससे क्या होता जाएगा? लेस होता जाएगा। इसी तरह 31 दिसंबर 2024 को आ जाएंगे, तो फिर क्या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,50,000 अगेन जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 51,50,000। और नेक्स्ट आ जाए ओके। तो बच्चे आप देखिए यहाँ पे आप क्या 31 दिसंबर 2020 सॉरी ये ऊपर क्या है आ जाएगा 2024। तो यहाँ पे फिर आप 50,000 2 लाख में से कम हो जाएगा, अमोर्टाइज हो जाएगा। तो बाकी कितना रह जाएगा? ये 51,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 में क्या होगा? ये और 50,000 अमोर्टाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लाख रह जाएगा। और यहाँ पे माइनस होगा तो क्या रह जाएगा? 51 लाख, ठीक है। और इसी तरह 31 दिसंबर 2026 को यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 50,000 और यहाँ पे रह जाएगा 50 लाख और 50,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 31 दिसंबर 2027 को, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास अमोर्टाइजेशन का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका पे करने वाला कितना आ जाएगा बच्चे? 50 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे या इसके नीचे आप एंट्री पास करेंगे, तो ये कितना आपने पे करना होगा? 50 लाख पे करना होगा, ठीक है। ये पहली वाली एंट्री का जो रोल है, ये आप लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं लिखनी तो ना लिखें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।